शांति नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन गांव के बगल एक बहुत ही पुराना जंगल था। वो जंगल बहुत ही भयानक था, इसलिए गांव वाले वहां पे आते जाते नहीं थे। लेकिन एक दिन वहां पे एक चुड़ैल आई। बहुत दिन हो गए मैंने किसी इंसान का खून नहीं पिया। अब मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। सामने ये गांव दिख रहा है, जाके यहीं किसी इंसान को मार के खा लेती हूँ। शायद मेरा पेट भर जाए। अब मज़ा आएगा इन गांव वालों को खाने में। चुड़ैल अब एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और गांव में घुस जाती है। कोई है? कोई है क्या? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटी, जरा खाने को दे दे, तेरा बहुत भला होगा। घर में कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो। ये इतनी रात को दरवाजे पे कौन चिल्ला रहा है? चलो चलकर देखती हूँ। इतना बोलकर गीता बाहर की तरफ चल देती है और वो बाहर उस बुढ़िया के पास पहुंचती है। क्या बात है दादी जी, आपको कुछ खाने को चाहिए क्या? अबे दादी गई तेल लेने। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, और तुझे खाऊंगी। गीता बेचारी कुछ समझ पाती उसके पहले ही चुड़ैल ने उसे अपनी शक्तियों से मार दिया। उसके बाद चुड़ैल उसका खून पी जाती है। खून पीने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुछ गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा होते हैं गीता की लाश देखकर। अरे इतनी बुरी तरीके से कौन मार सकता है इसे? गांव वालों की समझ में भी नहीं आता कि गीता को किसने मारा होगा। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि ऐसा किसने किया होगा। गांव में कोई खूनी घूम रहा है, इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। और उनको समझ में नहीं आ रहा था गीता के शरीर से सारा खून कहाँ चला गया। अब आगे। अब चुड़ैल फिर से बुढ़िया का रूप ले लेती है और गांव में जाने लगती है। घर के बाहर पहुंच के वो फिर से खाना मांगती है और अंदर से सुशीला बोलती है, ये इतनी रात को दरवाजे पे कौन चिल्ला रहा है? चलो चलकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुशीला बाहर दरवाजे की तरफ चल देती है। बाहर जब वो बुढ़िया के पास पहुंचती है, वो कुछ समझ पाती तो उसके पहले ही चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और बेचारी सुशीला वहीं मर जाती है। उसके बाद चुड़ैल उसका सारा का सारा खून पी जाती है। गांव वालों को भी समझ में कुछ नहीं आता कि उनके इस छोटे से गांव में क्या हो रहा है। ये इतनी हत्याएं कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब आगे। चुड़ैल फिर से गांव में आती है और एक औरत के घर जाती है। घर के बाहर पहुंचकर बुढ़िया
फिर से खाना मांगती है और अंदर खड़ी औरत बोलती है, आ रही हूँ, आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करिए। जी कहिए दादी जी, आप क्या करने आई हैं यहाँ? आपका अकेला घूमना अच्छा नहीं है, क्योंकि गांव में एक खूनी घूम रहा है। वो सबको मार के उसका खून पी जाता है। वो खूनी मैं ही हूँ और कोई नहीं। और दादी होगी तेरी अम्मा। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अरे चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। अरे मुझे कोई बचाओ इस चुड़ैल से। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। वो बेचारी कुछ समझ पाती उसके पहले ही चुड़ैल ने उसे वहीं पे मार दिया और वो उसका खून पीने जा रही थी। तभी गांव वाले वहां पे आ जाते हैं और चुड़ैल वहां से भाग जाती है। गांव में बहुत सारी हत्याएं होने लगती है और गांव वालों के भी समझ में आ जाता है ये किसी खूनी का नहीं, किसी आत्मा का काम है। गांव वाले जंगल में रह रहे एक अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं और उनसे सारी घटना बताते हैं। तब अघोरी बाबा उनसे बोलता है, ये सब एक खून पीने वाली चुड़ैल का काम है। वो तुम्हारे गांव में आ चुकी है और उसने बहुत लोगों को मार दिया है। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन ये खंजर लो, इससे तुम उस खून पीने वाली चुड़ैल को आसानी से मार सकते हो। लेकिन बात यह है कि इतना जिगर किसके पास है? उस चुड़ैल से कौन लड़ेगा? कौन चलाएगा उसके शरीर पे ये चाकू? मैं मारूंगा उस खून पीने वाली चुड़ैल को, क्योंकि उसने मेरे गांव वालों को मार दिया है और उनका खून पी गई है। इसलिए ये खंजर मैं उसे मारूंगा। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। अब मैं न किसी चुड़ैल से या किसी खूनी से नहीं डरता। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बदला लेके रहूंगा। अपने गांव वालों का सबका बदला लूंगा। बहुत से गांव वालों को मारने के बाद और उनका खून पीने के बाद वो चुड़ैल फिर से कहीं से उड़ते हुए उस जंगल में आती है और बोलती है, अमावस्या की काली रात आने वाली है। अब मैं और ताकतवर हो जाऊंगी और अब मुझे ज्यादा लोगों को मारना होगा और ताकतवर होने के लिए ज्यादा से ज्यादा खून पीना पड़ेगा। मैंने बहुत से गांव वालों को तो मार दिया है और इनका खून भी मजेदार है, लेकिन अब मुझे जल्दी से इन सभी गांव वालों को मारना होगा, एक एक करके नहीं। अब मुझे जल्दी जल्दी इन्हें खत्म करना होगा और मैं रोज 5-10 गांव वालों को मार डालूंगी। अमावस की काली रात तक मुझे ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही करके मैं सभी गांव वालों को मार के दूसरे गांव में जाऊंगी और वहां भी सबको मारूंगी और इस दुनिया पे राज करूंगी, राज। चुड़ैल की ये सब बातें बहुत ही भयानक थी। अब गांव में भी अलग सी मनहूसियत छाने लगी थी। बादल खून के जैसे लाल हो गए थे, बिजली तड़क रही थी और चुड़ैल फिर से बुढ़िया का रूप लेके गांव में आती है। बुढ़िया बाहर से आवाज़ लगाती है और घर में वो आदमी जिसके हाथ में खंजर था और उसकी बीवी रहते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये चुड़ैल है जो बुला रही है बाहर मारने के लिए। उसके बाद वो अपनी बीवी को बाहर चुड़ैल के पास भेज देता है।
चुड़ैल उसकी बीवी के ऊपर हमला कर पाती उसके पहले ही वो पीछे से आता है और खंजर को चुड़ैल के शरीर में मार देता है और चुड़ैल वहीं पे जल के ख़त्म हो जाती है और इस तरह से खून पीने वाली चुड़ैल का खात्मा होता है।